हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा कि किस जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या इसकी लिमिट्स थी, ठीक है, और सब लोगों ने इसको कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ओके, यानी सामूहिक रूप से अपनेपन की जो भावना है। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज़ ये क्या है, एक भावना है, ठीक है, और ये कब पनपती है? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बीइंग टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब लोगों के मन में ये विश्वास होता है, ये अनुभव करने लगते हैं वो कि वो सब क्या है, एक ही राष्ट्र का जो है अंग है। व्हेन दे डिस्कवर सेम यूनिटी सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, और वो ये खोज लेते हैं, वो ये इस बात को ढूंढ लेते मतलब वो ये चीज़ डिस्कवर करते हैं, आपस में देखते हैं कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें आपस में क्या है, बांध के रखती है, ठीक है, आपस में एकता के सूत्र में हमें बांधने वाली कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो है राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक क्या रियलिटी का रूप कैसे लेता है, कैसे जो विभिन्न समुदाय के जो लोग थे, उनके क्षेत्र या भाषा जो थी वो अलग अलग थी, लेकिन फिर भी उनमें अपनेपन की भावना किस तरीके से विकास हुआ, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। और क्या था जो उनमें सामूहिक रूप से जो ये अपनेपन की जो भावना थी, ये कब आई? जब उन्होंने इकट्ठा होकर क्या किया, स्ट्रगल किया, ठीक है, आपस में उन्होंने संयुक्त रूप से क्या है वो संघर्ष के लिए ठीक है, संघर्ष करते रहे आपस में मिलकर, तो उनके मन में ये भावना आने लगी अपनेपन की। बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल इमेजिनेशन। लेकिन क्या था, इसके अलावा भी उनमें सांस्कृतिक जो थी वो उनके जो प्रोसेस था वो अलग अलग था, जिसके द्वारा राष्ट्रवाद जो था वो लोगों की कल्पना और उनके यानी इमेजिनेशन और उनके माइंड पर जो है छा गया था, ठीक है, यानी उनमें क्या था, बहुत सारी क्या थी मतलब कल्चरल प्रोसेस जो था उनका, आपस में जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी वो अलग अलग होने के बावजूद भी फिर भी उनके मन में क्या था, ये राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई थी। हिस्ट्री एंड फिक्शन यानी जो इतिहास है या जो साहित्य है, फोक लोर एंड सॉन्ग्स जो कि लोक कथाएं हैं या जो गीत हैं, ठीक है, और पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स जो चित्र और जो प्रतीक हैं, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में जो है अपना योगदान दिया। The identity of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रवाद की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, जिसको कि हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब क्या थे वो फिगर एक इमेज के रूप में जो है आ गई थी, यानी ठीक है, अब राष्ट्रवाद को क्या है, एक इमेज के रूप में देखा जाने लगा था। दिस हेल्प क्रिएट इमेज विद विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द नेशन, जिसने हेल्प करी एक क्या कि एक इमेज के रूप में अपने नेशन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। इट वाज द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिफाई ऑफ इंडिया केम टू विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। अब ये 20th सेंचुरी थी, जो 20वीं शताब्दी थी, इसमें क्या था, एक नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हो रही थी और जिसमें भारत को एक राष्ट्र माता के रूप में क्या है पहचान मिल रही थी, ठीक है, इंडिया को अब भारत माता के रूप में पहचाना जाने लगा था। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये जो इमेज थी सबसे पहली बार किसके द्वारा क्रिएट की गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। फिर इन द 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, ठीक है, अपनी मदरलैंड के लिए, और बाद में इसको इंक्लूड कर लिया अपनी नॉवल आनंद मठ में, ठीक है, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और क्या है, बहुत ज़्यादा ये गाया जाता था जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, और जो है स्वदेशी जो मूवमेंट था उसके ही प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का जो है एक चित्र बनाया था, ठीक है। मूव्ड बाय, जो कि आपको इसमें 12 पॉइंट, हाँ ये आपकी फिगर है, ये अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है, ठीक है बेटा, लुक एट दिस। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट
एज अ एस्थेटिक फिगर, और इस पेंटिंग में भारत माता क्या है, उनको एक सन्यासिनी में दिखाया गया है, ठीक है, यानी वो सन्यासी, एक सन्यासिनी के रूप में उनको दिखाया गया है। शी इज केम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, और ये क्या है, शांत, गंभीर और देवी और आध्यात्मिक जो गुण है, स्पिरिचुअल जो उनके अंदर गुण है वो है। और इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वाज प्रिंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। और आगे चलकर ये जो उनकी इमेज थी, ये बहुत बड़े पैमाने पर क्या, इसको बहुत ज़्यादा तस्वीरों में उतारा जाने लगा, और बहुत सारे कलाकारों ने जो है ये तस्वीरें बनाई भी, और भारत माता की छवि को क्या है, अलग अलग रूप जो है वो देते गए, यानी डिफरेंट टाइप्स की आर्टिस्ट जो थे वो अलग अलग तरीके से भारत माता का जो है बनाने लगे पिक्चर उनकी। इस डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म, और ये जो मातृ छवि थे, मातृ छवि के प्रति जो ये श्रद्धा थी, उनका डिवोशन जो था, ठीक है, इसको राष्ट्रवाद की एक आस्था के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। इंडियाज इज नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट और रिवाइव इंडियन फोक फ्लोर, और जो राष्ट्रवाद का जो विचार था वो क्या है, भारत की लोक कथाओं के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत हो रहा था। इन द लेट 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by the Ved, and they toured village together folk song and the legend। और 19वीं शताब्दी के जब लास्ट था, तो राष्ट्रवादियों ने क्या किया, बहुत सारे क्या है, उन्होंने फोक जो सॉन्ग्स थे उनको जो एक जगह से दूसरी जगह जो लोग घूमते हैं, ठीक है, यानी फोक टेल्स जो सुनाते हैं, बार्ड और जो चारण थे उनके द्वारा जो जो लोक कथाएं सुनाई जाती थी, ठीक है, उनको उन्होंने क्या किया, दर्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी उन्होंने उनकी फोक टेल्स को जो थी उनको भी वो है अपने उसमें शामिल किए। ये जो लोकगीत थे, ठीक है, तो क्या थे ये लोकगीत और जो ट्रेडिशनल जो ये टेल्स जो सुनाई जाती थी, ठीक है, ये लोकगीत और जनश्रुति जो है लोगों को, जो सुनने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, गांव जो है घूमने लगे थे, ठीक है, यानी सब लोग गांव में जाते थे, गांव के लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुनाते थे, ठीक है। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय द आउटसाइड फोर्स। और ये जो विचार है, यानी ये जो कहानियाँ हैं, जो हमारी परंपरा या संस्कृति की जो एक सही पिक्चर हमें देती है, ये लेकिन क्या हुआ, ये बाद में जो बाहर के जो लोग आए थे, ठीक है, उन्होंने इसको क्या है बिल्कुल ही करप्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, इसको ख़राब कर दिया। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिवेंट दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशन आइडेंटिटी एंड रिस्टोर सेंस। ये जो उनका विचार था कि ये जो कहानियाँ हैं, ठीक है, ये हमारी जो है संस्कृति की, हमारी परंपरा की जो है सही तस्वीर पेश करती है, लेकिन बाद में क्या है, इसको डैमेज कर दिया गया। सो जो राष्ट्रवादी पहचान थी उसको ढूंढने के लिए, ठीक है, और अपने अतीत के जो गौरव था, ठीक है, उसकी भावना को पैदा करने के लिए इन जो लोक कथाएं हैं इनको बचा कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, अपने ट्रेडिशन को या अपनी जो आइडेंटिटी है उसको पहचानने के लिए ज़रूरी है। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग, बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, बहुत सारी लोक कथाएँ थी जो ठीक है, बालगास, नर्सरी रेम्स, मिशन एंड लीड टू मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और उन्होंने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी लोकगीत जो थे, बाल गीत जो थे, पोएम्स जो होती थी बच्चों की, ठीक है, और जो मिथक थे बहुत सारे, उनको इकट्ठा करने उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, लोक परंपराओं को दोबारा से जीवित करने के लिए उन्होंने क्या है एक मूवमेंट जो है आंदोलन का भी नेतृत्व किया। और मद्रास में नेटेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। और मद्रास में नेटेसा शास्त्री ने द फोक लोर्ड्स, ठीक है, फोक लोर्ड्स और सर्दर्न इंडिया नाम से
तमिल लोक कथाओं को एक उन्होंने संकलित किया और उसके 4 वॉल्यूम्स निकाले, ठीक है। और उनका विश्वास था कि जो लोक कथाएं हैं वो हमारी राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और उनको जो है यह लोगों के असली विचारों को और उनकी जो विशेषताएं हैं कि जो है विशिष्टताओं की सबसे जो है विश्वसनीय अभिव्यक्ति है, ठीक है। यानी ये क्या है, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है, हमारा नेशनल जो है लिटरेचर है, ठीक है। और ये हमारी जो है हमारे असली विचारों को, हमारे जो विश्वास को उसको हम बताती है। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर फॉर ऑफ सच आइकन एंड सिंबल इन यूनिफाइंग पीपल, इंस्पायरिंग इन दैम फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद जो है वो मूवमेंट डेवलप्ड होने लगा, वो आगे बढ़ता गया, तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे, जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एकजुट जो है जो लीडर थे उन्होंने लोगों को एकजुट करना और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के बहुत सारे चिन्ह या प्रतीक जो उनके आइकन्स होते थे या सिंबल्स जो होते थे उनके बारे में ज़्यादा जो है जागरूक होते गए, ठीक है। इस तरह के चिन्हों के बारे में, प्रतीक के बारे में और ज़्यादा वो लोग जागरूक होते गए। और बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ट्री कलर फ्लैग, 3 रंग का जो फ्लैग था वो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। यानी जो हमारा पहला फ्लैग था वो कैसे था, रेड, ग्रीन एंड येलो। इट हैड 8 लोटस representing 8 provinces of British India and the crescent moon representing हिंदू एंड मुस्लिम। और इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत, ठीक है, जो प्रोविंस थे उसका प्रतिनिधित्व करते थे, 8 फूल थे। यानी इसमें इन 3 कलर के अलावा 8 फूल थे और हिंदू और मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व करता था एक ऐसा आधा जो है मून भी था, ठीक है, आधा चांद भी था। 1921 में गांधी जी हैड डिज़ाइन स्वराज फ्लैग और 1921 में गांधी जी ने स्वराज का जो है झंडा भी तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा ही था, ठीक है। इसमें 3 रंग थे, सफ़ेद, हरा और लाल, ठीक है। यानी ये 3 कलर थे। इट वाज एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन सेंटर, और बीच में क्या था, इसमें एक व्हील था, ठीक है। इसके सेंटर में एक जो है चरखा था, रिप्रेजेंटिंग द गांधी आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। और ये क्या था, जो है गांधी जी के सेल्फ हेल्प को जो है उसको रिप्रेजेंट करता था। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्च बिकम सिंबल ऑफ डेफियंस। यानी ये था जो जुलूस निकालते थे तो वो कहते हैं अपने हाथ में झंडे को लेकर चलते थे और ये शासन के प्रति उनका क्या था, अवज्ञा, मतलब शासन की बात को नहीं मानने वाला, उसका एक संकेत चिन्ह बन गया था। अनदर मीन, दूसरा मीन भी था, ठीक है। अनदर मीन ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू इंटरप्रेटिंग ऑफ द हिस्ट्री। और इतिहास को दोबारा से उसकी पुनर्व्याख्या जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी, ठीक है। यानी जो हिस्ट्री की जो दोबारा से वो हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करते थे, दोबारा से उसकी व्याख्या करते थे, तो वो क्या था, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन थे। 19वीं सेंचुरी में जैसे एंड तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये उनमें क्या है, ये उनके अंदर ये फीलिंग आने लगी कि राष्ट्रवाद के प्रति जो है हम गर्व का भाव जगाने के लिए हमें क्या है, भारत के इतिहास को एक अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। हमें हिस्ट्री को जो है एक किसी दूसरे ढंग से बताना चाहिए। द ब्रिटिश सॉ इंडिया एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। और लेकिन ब्रिटिश क्या था, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की दृष्टि में जो भारत के लोग हैं वो कैसे हैं, वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और क्या है, जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, ठीक है, और वो अपना शासन क्यों है खुद नहीं चला सकते हैं। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगन लुकिंग इनटू पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन इसके जवाब में क्या है, भारत के लोग जो हैं अपनी बहुत सारी उपलब्धियों को खोजकर जो है, मतलब हिस्ट्री से अपनी बहुत सारी उपलब्धियों को खोजकर वो उनको दिखाने लगे, अतीत की ओर जो
खोज में अतीत की ओर देखने लगे कि हमें अपनी हिस्ट्री से बहुत सारी क्या है अपनी उपलब्धियां दिखानी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन्स एंड का कल्चर. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो प्राचीन युग में जो अपना जो बहुत अच्छा ग्लोरियस टाइम था उनका, ठीक है, उसके बारे में वहाँ पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि जब कला, वास्तु, जो हमारी आर्ट है, आर्किटेक्चर है, जो हमारा विज्ञान है, हमारा मैथ्स यानी गणित है, हमारी धर्म और संस्कृति, हमारा कानून और दर्शन, ठीक है, हमारी हस्तकला और हमारी ट्रेड, हमारा जो व्यापार है, ठीक है, वो फल फूल रहे थे. तो उस टाइम के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. ठीक है. दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज द फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड. और उन्होंने क्या है, उनका कहना था कि ये जो इतना अच्छा युग था, इस महान युग का क्या है, डेक्लाइन कब होने लगा, जब भारत को क्या है गुलाम बनाया जाने लगा. ठीक है, वो कॉलोनी उसको बना लिया गया. These nationalist stories urge the reader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. और उन्होंने कहा ये जो राष्ट्रवाद का जो इतिहास है, ये हमारी क्या है, जो हमारे अतीत में भारत की जो महानता है, उपलब्धियां हैं, ठीक है, उसको गर्व करने और ब्रिटिश के शासन, जो ब्रिटिश के शासन के अधीन हमारी दुर्दशा है, ठीक है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने एक संघर्ष वाले जो है मार्ग को उन्होंने चुना. ठीक है. और क्या किया, वो क्या करते थे, लेकिन जो एकजुट करने के लिए, लेकिन ये जो उनके एफर्ट्स थे लोगों को एक करने के लिए, इनमें क्या है, बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम थी. बिना किसी प्रॉब्लम के जो है ये एफर्ट्स जो है लोगों को एकजुट करने नहीं हो पा रहे थे. ठीक है, यानी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. When the past began glorified was Hindu, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. लेकिन क्या था, जैसे ही वो जिस अतीत का गुणगान किया जा रहा था, वो क्या था, वह हिंदुओं का अतीत था. ठीक है, जिस छवि का वो सारा लिया जा रहा था, वे क्या है, हिंदू प्रतीक थे. इसलिए जो दूसरे समुदाय के लोग थे, वो क्या थे, अपने आप को जो है इस अनुभव से अलग महसूस कर रहे थे. ठीक है, यानी जो पिक्चर्स और ये सारे थी, वो क्या है, उनसे हिंदुओं जो है हिंदुओं की ही थी. तो बाकी जो समुदाय के लोग थे वो अपने आप को इससे अलग महसूस करते. नेक्स्ट, कंक्लूजन. अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indian into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. जैसे जैसे जो है जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था. ठीक है, तो वैसे ही विभिन्न जो अलग अलग भारतीय समुदाय और वर्ग के जो लोग थे, उनको वर्गों को स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें मिलाने के लिए क्या है संघर्ष में खींच रहा था. यानी लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था. तो वैसे ही जो ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में क्या था, ये जो मूवमेंट्स थे, ये फ्रीडम जो मूवमेंट्स चल रहे थे, ये लोगों को अपनी तरफ क्या है आकर्षित कर रहे थे. ठीक है. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल ग्रीवेंस इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस. और गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के जो लोग थे, उनमें जो असंतोष और जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में जो है इकट्ठा करने के लिए उन्होंने काम किया. ठीक है. थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉर नेशनल यूनिटी. और इन मूवमेंट के द्वारा नेशनलिस्ट ने ट्राई किया. ठीक है, इस जो मूवमेंट के द्वारा नेशनलिस्ट ने लोगों को एक सूत्र में, ठीक है, एकता में बांधने का जो है के लिए उन्होंने उसको ट्राई किया. बट as we have seen diverse group class participate in the movement, this varied appreciation and
एक्सपेक्टेशन। लेकिन क्या था, जैसे कि हमने देखा कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बहुत अलग अलग समूह के लोग थे, ठीक है, अलग अलग जो है वर्ग के लोग थे, और उन सब की क्या थी अपेक्षाएं, उन दोनों की जो आकांक्षाएं थी वो सब अलग अलग थी, ठीक है। तो क्या है वो अपनी अलग अलग आकांक्षाओं के, अपने अलग अलग जो है उनकी जो इच्छाएं थी एस्पिरेशन के द्वारा के लिए, वो सब अपने एक्सपेक्टेशन के लिए सब अलग अलग चीज़ों के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। एज देयर ग्रीवेंस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। अब लेकिन क्या था, ये जो उनकी जो शिकायतें थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इसलिए जो कॉलोनियल शासन था इससे मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अलग अलग अर्थ था, यानी वो सब अलग अलग अपने अपने हिस्से के लिए इसमें जो कॉलोनियल रूल था इससे जो है छुटकारा पाना चाहते थे। द कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंस, और कांग्रेस क्या कर रही थी, इनके मतभेदों को, जो मतभेद थे इनको दूर करने के लिए, और जो है एंड ये एंश्योर करने के लिए इनकी डिमांड्स को जो थी, ठीक है, और इनकी जो डिमांड, ठीक है, इनकी जो हमेशा प्रयास कर रही थी कि इनकी जो डिमांड्स हैं या इनके जो मतभेद है वो जो दूर हो जाएं, ठीक है, यानी इसके कारण एक समूह जो है वो दूसरा समूह से दूर ना चला जाए। इस वजह से ही ये जो आंदोलन था ये क्या है आपस में क्या था, बिखर रहा था, ठीक है, इनकी जो है यूनिटी वो है कम हो रही थी। दिस precisely why the unity within the movement often broke down. The high point of Congress activity, nationalist unity, were followed by phase of disunity and inner conflict between groups। और कांग्रेस में जो आपस में जो अंदर उनके जो एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है, वो क्या था, और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद भी वो आपस में क्या है बिखर रहे थे, ठीक है, और उनके कांग्रेस के अंदर क्या था, आपस में ही उनकी यूनिटी जो है वो कम हो रही थी, और आपस में उनके बीच में मतभेद चल रहे थे, ठीक है, उनकी हालांकि इतनी एक्टिविटी के बावजूद भी ये सब हो रहा था। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि व्हाट वाज एमर्जिंग वाज द नेशन विद मैनी वॉइस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जो राष्ट्र जो उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से क्या है मुक्ति चाहता था, ठीक है, और मुक्ति चाहने वाले लोग थे, और बहुत सारी आवाज़ों जो है वो आवाज़ें इकट्ठी होकर जो है कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स।